तो कैसे हो भाई लोग, उम्मीद है बढ़िया होगे, मस्त चुस्त और तंदुरुस्त। और वैसे भी हमारी आधी सेहत को तो 2023 की इस अमेजिंग मूवी लाइनअप ने ही अच्छा कर दिया और अभी तो 3 बाकी हैं और 2 बड़े अपडेट्स भी आए हैं इसी हफ्ते। और ये अपडेट्स कुछ ऐसे थे कि मुझे लगा इस पर बात करना तो बनता है बॉस। पहली अपडेट आई है जवान के डायरेक्टर एटली की तरफ से एंड दूसरी अपडेट है LCU यानी कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स के रिगार्डिंग। एंड इन दोनों ही अपडेट्स पे अच्छे से हम इस वीडियो में बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। तो जवान की रोरिंग बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद डायरेक्टर एटली ने अभी 4 दिन पहले कंफर्म किया कि वो एक मूवी प्लान कर रहे हैं जिसमें SRK और थलापति विजय स्क्रीन शेयर करेंगे। एंड SRK और थलापति विजय ने भी इस चीज के लिए हामी भर दी है। जवान के शूट के दौरान थलापति विजय, SRK और एटली की एक साथ एक फोटो सरफेस हुई थी इंटरनेट पे, जिसको देखने के बाद फैंस के बीच में एक बज़ बन गया कि शायद उनका कैमियो जवान मूवी में होगा। इनफैक्ट फिल्म के रिलीज तक ये बज़ बरकरार रहा। अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, बट फैंस ने इसके बाद से इन दोनों स्टार्स को एक ही फ्रेम में देखने की ख्वाहिश जाहिर करी एंड शायद एटली अन्ना ने सुन भी ली। एंड अब एटली के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लाइनअप में एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है जिसमें SRK और थलापति विजय एक साथ होंगे। नाउ वन थिंग दैट इज कॉमन एंड सिग्निफिकेंट बिटवीन बोथ द एक्टर्स इज देयर मैग्निफिसेंट स्क्रीन प्रेजेंस। फिल्म्स भले ही फ्लॉप हुई हो इनकी, बट इनके पर्सनल एंड पे इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस कभी कोई कमी नहीं रही है। बोथ दीज एक्टर्स हैव द कैपेसिटी टू शाइन इवन इन मिड मोमेंट्स, या फिर पूरी की पूरी मूवी एवरेज हो तब भी, जिसकी वजह से ऑडियंस भी एक बार को इनके मीडियोकर फिल्म्स के मीडियोक्रिटी को ओवरलुक कर देती है। और इन दोनों की ही स्टार पावर्स को इनके हेटर्स भी डिनाई नहीं कर सकते। नाउ इमेजिन दीज 2 पावर हाउसेस इन वन मूवी अकम्पनीड बाय अ गुड स्क्रिप्ट एंड स्टोरी। आई कैन ओनली इमेजिन द केओस जो बॉक्स ऑफिस पे मचेगा। एंड मेरे हिसाब से अगर 2000 करोड़ के कलेक्शन का द्वार कोई मूवी खोल सकती है तो वो यही मूवी होगी, नॉट इवन टाइगर वर्सेस पठान। आई मीन सलमान खान और SRK को एक साथ इतने समय बाद स्क्रीन पे देखना फील्स लाइक अ ड्रीम। But Thalapathy Vijay and SRK duo was something which we didn't think we needed until we heard about it, and now we need it the most. और अब ये सिर्फ एक ड्रीम नहीं, एक आगाज है पैन इंडिया मूवी सेक्टर में एक ऐसे धमाके का जो आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा। अब ऑब्वियसली अभी सिर्फ ये एक अनाउंसमेंट है जो कि अभी स्क्रिप्टिंग फेज पर भी नहीं पहुंचा है, तो अभी कुछ भी बताया नहीं जा सकता। हालांकि मेरे एक थॉट आया जवान मूवी देखने के बाद एंड मुझे ऐसा लगा कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है थलापति विजय और SRK के कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के लिए। ऑब्वियसली सिर्फ ये मेरा थॉट है, बट मैं आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस जरूर करना चाहूंगा। अब जैसा कि डायरेक्टर एटली ने खुद कहा कि वो अपनी हर मूवी को ओपन एंड देते हैं ताकि आगे एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी बनी रहे, और जवान के केस में भी उन्होंने यही किया। हालांकि आज तक उन्होंने अपनी किसी मूवी का सीक्वल नहीं बनाया, बट जवान के लिए ही इज पॉजिटिव और उनका कहना है कि उन्हें जैसे ही कुछ बढ़िया मिलेगा वो इसके सीक्वल पे काम करना शुरू कर देंगे। तो जवान की एंडिंग में हमें मालूम चलता है कि STF ऑफिसर माधवन नायक प्लेड बाय संजय दत्त एक्चुअली में आजाद की हेल्प कर रहा होता है उसके मिशन के हर पड़ाव में, एंड देन वो आजाद को उसका नेक्स्ट मिशन असाइन करता है। अब थलापति विजय स्टारर थेरी जिसको एटली ने ही डायरेक्ट किया था, उसकी एंडिंग भी काफी सिमिलर है। उसमें भी एंड में विजय कुमार अपनी पहचान बदलकर अपनी बेटी के साथ दूसरी जगह चला जाता है, बट देन एक पोस्टमैन उसके पास एक कुरियर लेके आता है जिसमें एक आदमी की फोटो होती है एंड एक पेन ड्राइव होती है, जिससे हमको पता चलता है कि विजय अभी भी एनोनिमसली CBI के लिए काम कर रहा है और उसको उसका नेक्स्ट मिशन असाइन किया जा चुका है। तो काफी पैरेलल्स हैं इस एंडिंग में और जवान की एंडिंग में, और अगर एटली चाहें तो जवान 2 एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन दोनों एक्टर्स को साथ लाने के लिए, और इन दोनों मूवी की एंडिंग्स एक कनेक्टिंग पॉइंट की तरह वर्क कर सकती हैं, जिसमें अब विजय कुमार और आजाद का टीम अप होगा। एंड द फैक्ट कि ये दोनों ही पुलिस ऑफिसर हैं मेक्स इट इवन बेटर। अब देखो ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है क्योंकि आप सबकी तरह मैं भी एक फैन हूं एंड एज अ फैन मैं सिर्फ अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहा हूं। अब ऐसा होगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि अगर सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं तो क्या ही बात थी, बट व्हाटएवर डायरेक्टर एटली इज कुकिंग आई होप ही कुक्स इट वेल बिकॉज दिस कोलैबोरेशन इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट। एंड अगर टाइम लगेगा तो लग जाए, कोई जल्दी नहीं है, बस चीज जो भी आए दमदार हो। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में जो कि है LCU की। तो अभी तक LCU से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, डिस्कशंस हैं, जो थ्योरीज हैं, उसके ऊपर मैंने पूरी एक सीरीज बनाई है, तुम चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। लियो मूवी के बाद से LCU का एंटिसिपेशन और भी ज्यादा बढ़ गया फैंस के बीच में, एंड लोकेश कनगराज ने भी LCU के फ्यूचर का लाइनअप खुद ही बता दिया, जिसमें कैथी 2 रोलेक्स की स्टैंड अलोन मूवी और विक्रम 2 है, जिसमें विक्रम 2 LCU का एंड गेम होगा। तो कुल मिला के कैथी से लेके विक्रम 2 तक LCU में कुल 6 मूवीज होंगी। एंड कुछ फैंस के लिए ये चीज काफी निराशाजनक है, क्योंकि भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार।
बट अभी रिसेंट में ही एलसीयू को लेके कुछ एक्सक्लूसिव और एक्साइटिंग अपडेट्स हैं जिनको सुनने के बाद फैंस को मजा जरूर आएगा। तो एक एक करके बात करते हैं इन अपडेट्स पर। तो लोकेश कनगराज अपने यूनिवर्स को और भी ज्यादा एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं और जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं एलसीयू के वो उसको अपने असिस्टेंट डायरेक्टर्स को सौंपने का प्लान कर रहे हैं। सिंस उन्होंने नींव बिछा दी है तो अब इस चीज को उनके एडीज आगे लेके जाएंगे जब लोकेश कनगराज फाइनली डायरेक्शन से ब्रेक ले लेंगे। सिर्फ जो मेन इवेंट मूवीज होंगी एलसीयू की, जो कि कैथी 2, रोलेक्स और विक्रम 2, सिर्फ यही लोकेश कनगराज डायरेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो हमको मालूम चला है वो ये है कि 2 बड़े एक्टर्स जो कि विक्रम और लियो में होने वाले थे बट ड्यू टू वेरियस रीजंस नहीं हो पाए, अब उन दोनों को सेपरेट मूवीज मिलेंगी जिसको लोकेश कनगराज के को डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स बनाएंगे। एंड ये मूवीज भी लियो जैसी ही होंगी। इसमें एलसीयू कनेक्ट तो होगा बट इनका प्राइम फोकस कैरेक्टर इंट्रोडक्शन पे ज्यादा होगा। अब इन 2 बड़े एक्टर्स के नाम तो रिवील नहीं किए गए हैं बट इनमें से एक कौन होगा एटलीस्ट मैं उसके लिए 99% श्योर हूं, एंड ही इज नन अदर देन चियान विक्रम। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि एलसीयू में रोलेक्स के कैरेक्टर के लिए इनिशियल चॉइस चियान विक्रम ही थे बट उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया एंड देन लियो में अगेन उनको एक रोल के लिए अप्रोच किया गया बट इस बार डेट इश्यूज की वजह से चीजें नहीं बैठ पाई। तो एक चीज तो पक्की है कि लोकेश कनगराज चियान विक्रम को एलसीयू में इंक्लूड करना तो चाहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली चियान विक्रम को एलसीयू में अब कोई दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मिलेगा जिसकी अपनी खुद की स्टैंड अलोन मूवी होगी। दूसरा बड़ा स्टार कौन है ये तो बताना मुश्किल है बट मेरा गेस कहता है कि धनुष एक पॉसिबिलिटी है बिकॉज बीच में काफी बज़ हुआ था कि धनुष एलसीयू का पार्ट बन सकते हैं और इनके कैरेक्टर्स भी क्या होंगे ये बताना भी मुश्किल है, टाइम विल टेल। और इन्हीं के साथ साथ दूसरी इंडस्ट्री से भी एक्टर्स को उठाया जाएगा ताकि एलसीयू में एंटागनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट के बैलेंस को बनाया रखा जा सके। एंड मूवीज के अलावा मोस्ट प्रोबेबली स्पिन ऑफ वेब सीरीज भी डेवलप होंगी जिसके थ्रू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और ये सारी मूवीज और वेब सीरीज को लोकेश कनगराज के असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी बनाएंगे और इसमें लोकेश कनगराज का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला। दिस इज समवेयर गुड बिकॉज डिफरेंट डायरेक्टर्स की वजह से मूवीज के स्टाइल्स में भी कुछ वेरिएशंस आएंगे और फिर कुछ अलग स्टाइल की मूवीज भी एलसीयू में जगह बना पाएंगी। एंड सिंस इन डायरेक्टर्स ने लोकेश कनगराज के अंडर ही काम किया है तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर ये क्या ऑफर करने वाले हैं टेबल पे। और जहां तक बात रही नए कैरेक्टर्स की तो एलसीयू में काफी रूम है नए कैरेक्टर्स को लाने के लिए। रोलेक्स की सोलो मूवी बाकी है जिसमें हम ऑब्वियसली उसको उसके 27 साल की जर्नी के थ्रू जाते हुए देखेंगे जिसमें उसका सामना बहुत से लोगों से होगा। लियो का फ्लैशबैक फेक है ये हमको मालूम चल चुका है लेकिन अभी हमको ये भी नहीं पता है कि उसके गैंगस्टर वाले टाइम के दौरान उसका एसोसिएशन किन किन लोगों से था या फिर फैक्ट्री जलाने के बाद और सत्या से मिलने से पहले वो किन किन लोगों के साथ था। विक्रम की भी नई टीम में दिल्ली, अमर और लियो तो होंगे बट ये काफी नहीं होंगे रोलेक्स के एम्पायर को खत्म करने के लिए। कमल हसन की भी एज एज एन एक्टर काफी ज्यादा हो चुकी है एंड एलसीयू को लॉन्ग टर्म में खींचने के लिए यंग एक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। विक्रम जो ड्रग फ्री सोसाइटी बनाएगा उसको बरकरार रखने के लिए नए प्लेयर्स की एंट्री होना जरूरी है क्योंकि लियो और दिल्ली भी इस ड्रग फ्री सोसाइटी के कॉज में बहुत लंबे समय तक नहीं टिकने वाले हैं। वो विक्रम से जुड़ेंगे तो अपने पर्सनल रीजंस और गेन्स की वजह से, लेकिन ड्रग फ्री सोसाइटी उनके जीवन का उद्देश्य नहीं है। सिमिलरली जब रोलेक्स अपने एम्पायर को रीबिल्ड करेगा विक्रम के इवेंट्स के बाद से तो उसको भी नए प्लेयर्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये सारी चीजें काफी वाइड रूम क्रिएट करती हैं एलसीयू में नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो भैया एलसीयू का फ्यूचर ब्राइट तो था, अब काफी ग्रैंड भी नजर आ रहा है एंड काफी एक्साइटिंग होगा आगे चीजों को अनफोल्ड होता देखना। बस आई होप कि जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे आगे तक एंड अगर क्रिएटर्स ऐसा कर ले गए तो एलसीयू इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन फ्रेंचाइज बनने का पोटेंशियल रखता है। बाकी आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो आज की वीडियो से वो सिर्फ यहीं तक थी, बाकी तुम अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। और हाँ, अभी तक अगर तुमने मेरे एलसीयू वाली सीरीज नहीं चेकआउट करी है तो इसको भी चेकआउट जरूर से कर लेना। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।